सारे महिलाओं को, सारे गर्ल्स लोगों को और सारे बच्चों को अभी से अगर हम लोग आत्मरक्षा का ट्रेनिंग देना चालू कर दें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारे हमारे जितने भी फीमेल हैं सब सिक्योर रहेंगे। सब ये मार्शल आर्ट सीखे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, क्योंकि अगर हमें कोई भी परेशान करे तो सर फाइट कर सकते हैं बिना डरे और बिना रुके। 2 3 एक कहावत थी पुरानी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन ये जो कहावत है आज झूठी साबित हो रही है, क्योंकि खेल की दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने शोहरत हासिल की। हम सचिन तेंदुलकर से शुरू करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करें, सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, कई ऐसे खिलाड़ी हैं। हमारे भारत की अगर बात करें तो एक खेल भी इसको कह सकते हैं और सेल्फ डिफेंस किया जाता है। मूल रूप से अगर कहें तो ताइक्वांडो। और हमारे साथ अभी हैं इसके कोच प्रशिक्षक राकेश जी, राकेश महतो, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको डिफाइन कीजिए, बढ़िया से समझाइए कि ये ताइक्वांडो जो है ये क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो फिलहाल यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है कि इसका नाम है हैप्किडो। हैप्किडो ताइक्वांडो दोनों ही एक कोरियन मार्शल आर्ट है और ये जो है हैप्किडो मार्शल आर्ट जो है ये बाकी मार्शल आर्ट से बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें थ्रोइंग है, टेक्निक से अलग अलग, प्लस हम लोग इसमें वेपन सीखते हैं, प्रेशर पॉइंट और भी कई प्रकार के कैसे गिरते हैं, कैसे किसी को गिराते हैं, ये सारा चीज़ इसमें बताया जाता है। इसीलिए ये ऑल इन वन मार्शल आर्ट है और इसका नाम है हैप्किडो, जो एक कोरियन मार्शल आर्ट है। हैप्किडो कई सारे जो आपने बताए टेक्निकल जो बातें हैं वो हमारे सर के ऊपर से जा रही है, क्योंकि मैंने इसे देखा नहीं करीब से, आज मैं देख रहा हूँ। तो खैर इसका मकसद ये है आत्मरक्षा। जी जी जी। मूल रूप से अगर कहें सेल्फ डिफेंस की हम बात करते हैं। जिस तरह से समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, तो उन चीज़ों को अगर देखें तो अगर हर एक बच्चे के अंदर में ये गुण आ जाए, ये सीख जाए वो लोग, तो अपनी रक्षा कर सकते हैं खुद ही, है ना। ये है, मैं बोलना चाहूँगा जैसे आप अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़े होंगे जिस प्रकार से हमारे बंगाल में एक घटना घटी थी, एक डॉक्टर के साथ जिस तरह से घटना घटा। अगर मान लीजिए हम लोग आज के समय में सारे महिलाओं को, सारे गर्ल्स लोगों को और सारे बच्चों को अभी से अगर हम लोग आत्मरक्षा का ट्रेनिंग देना चालू कर दें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारे हमारे जितने भी फीमेल हैं सब सिक्योर रहेंगे। और आज के समय में आत्मरक्षा एकदम कंपलसरी है। मैं खुद चाहूँगा कि गवर्नमेंट इसको सारे स्कूल्स में कंपलसरी कर दें। बहुत सारे लड़की लोग रात को घूम नहीं पाती है, बच्चे लोग रात को कहीं घूम नहीं पाते हैं। इसका रीज़न है कि अंदर में डर आज भी हम लोग के समाज में देखने को मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि सारे जितने अभिभावक देखते होंगे या जितने पेरेंट्स हैं, जितने लोग हैं, आप सभी को ही अपने बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण जरूर दें। ये जो है आप प्रशिक्षक बने हैं तो एक लंबी कहानी होगी। पहले शुरुआत होगी कि आप कभी सीखे होंगे, तो वो दौर क्या था, कब से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपकी ललक जगी कि नहीं ये सीखना चाहिए। सबसे पहले तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा मैं 2008 में मैं ज्वाइन किया था और स्टार्टिंग में जब मैं सीखना चालू किया तब ये मार्शल आर्ट इतना हम लोग इधर था नहीं और गवर्नमेंट भी उतना ध्यान नहीं देता था। उस समय इसको बोला जाता था कि अरे क्या क्या सीख रहे हो आज के समय में, ये मारपीट सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, ये सब बहुत कुछ हमको समाज में भी बुराइयां सुनने को मिलता था। सीखने जाने से हम 10 आदमी पीछे से बोलता था क्या क्या सीख रहे हो ये सब। लेकिन आज वही आदमी जो कल मुझे बुराई करता था आज वो तारीफ़ करता है, बोलता है जो तुम बच्चों को सिखा रहे हो अभी या जो तुम सीख के आगे आ चुके हो ये आज के समय में सभी को सीखना चाहिए। नो डाउट आप मानिएगा नहीं, जो आदमी कल को बोल रहे थे आज उसी के बच्चे मेरे पास क्लास करते हैं। अच्छा, आप रहने वाले तो गांव के हैं जी, तो गांव में कैसे पहुंची ये जो कला है, कैसे आपने देखा किसी को या आप पढ़ाई के दौरान आपके अंदर में ये अभिरुचि जगी? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरे एक गुरु थे मास्टर राजेश प्रसाद, उन्हीं ने मुझे सिखाया था। वो मुझे पढ़ाते थे, फिर मैंने उनको देखा था करते हुए कुछ मूवमेंट्स वगैरह फाइट का, तब मुझे भी थोड़ा जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी ऐसा करूँगा। तो बस वही मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं और मुझे बहुत कुछ सिखाएं। आज की अगर मैं इतना जगह में आज पहुंचा हूं, आज मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूं, हैप्किडो में ब्लैक बेल्ट हूं, कराटे में बेसिक सब कुछ ज्ञान ले चुका हूं और भी कई सारे चीज़ों मुझे आता है।
तो आज जो भी हूँ, और मैं यही नहीं, मैं बहुत सारे बच्चों का भी नेशनल भी ले जा चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे पास गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं नेशनल में, और साथ ही साथ सिर्फ एमपी सिटी में नहीं, इसके अलावा रामेश्वरम सिटी है, आपका गमरिया है, इधर गांव साइड फिर आपका आदित्यपुर है। हर एक जगह हमारे क्लासेस आज के समय में चलती है। सरायकला में चलती है, इधर आपका राजनगर ब्लॉक में क्लासेस चलती है, कई जगह क्लास चलती है। और आज ये जितने क्लासेस है, मैं शायद मेरे मास्टर नहीं होते तो मैं इतना दूर नहीं पहुँच पाता। अच्छा, इतना सब कुछ करते हैं, पूरे सप्ताह आप बिजी रहते हैं, तो इसके लिए तो एनर्जी बहुत लगती होगी। खास करके बच्चों की भी बात करें, डाइट भी अलग होगा। हाँ एकदम, देखिए अगर हम लोग को एक फिटनेस के लेवल पर ध्यान देना होगा तो हम लोग को डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। हम लोग को थोड़ा ऑयली चीज़ को कम करना होगा, जितना हो सके हम लोग को वेजिटेरियन यूज करना चाहिए, प्रोटीन का ज़्यादा उपयोग करना होगा, और कोशिश करना होगा कि हम लोग को ज़्यादा हेल्दी डाइट जो होता है उसी को लेना होगा। अदरवाइज हम लोग का जो फेट होता है वो घटेगी नहीं, उल्टा बढ़ जाएगी। और जो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग पर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी हर एक दिन क्लास में। इसीलिए सारे को डाइट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक कोर्स है आपका, जो बेसिक अगर बात करें तो कितने महीने का होता है, और कम्प्लीटली अगर ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने की बात है तो कितना अरसा लगेगा? अगर बेसिक कोर्स करना है तो 6 महीना बेसिक कोर्स, और अगर हम लोग को ब्लैक बेल्ट लेना है तो मिनिमम 2.5 से 3 साल, 3 साल तक हम लोग ब्लैक बेल्ट इसका ले सकते हैं। तो ये बच्चे कितने समय से आ रहे हैं? ये बच्चे करीबन 1 साल हो चुके हैं, कोई 6 महीना है, कोई नए हैं। तो कभी कंपटीशन में इनको... हाँ, इन लोग को मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक ले जा चुका हूँ। अभी तैयारी चल रहा है अपकमिंग टूर्नामेंट के लिए, और आगे भी ये लोग को जैसे जैसे जीतते जाएंगे आगे इंटरनेशनल नेशनल तक पहुँच जाएंगे सारे बच्चे। अच्छा, गांव की बात करें, गांव में किस तरह से आप बच्चों को सिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? हाँ, गांव में भी मैं सिखाता हूँ, बिकॉज गांव, क्योंकि आप जानते हो गांव में आर्थिक स्थिति सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो स्पेशली गांव में जितने भी लड़की लोग होते हैं उन सारे को मैं अपने तरफ से निःशुल्क प्रशिक्षण देता हूँ। हर एक दिन वीकली 2 दिन क्लास होता है, जिसमें जितने भी बालिका लोग सीखती है सभी बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देता हूँ, ताकि वो लोग भी गाँव से शहर की ओर आगे बढ़ पाए। क्योंकि आप लोग जानते होंगे गाँव में हम लोग को उतना जागरूकता बहुत ही कम है, स्पेशली मार्शल आर्ट को लेके बहुत ही कम जागरूकता है। वहाँ तो हमारे जो रूढ़िवादी लोग होते हैं उनका अभी भी भावना जो होता है इसके प्रति बहुत ही पुराने ख्यालात हैं। इसी कारण से मैं गांव में निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूँ, ताकि वहाँ के बच्चे भी हमारे आगे आएँ। अब आगे का क्या है, आगे की क्या प्लानिंग है, क्या क्या सोच रहे हैं आप इसको बढ़ाने के लिए, इसका डायमेंशन और बढ़े, रेंज इसका बढ़े? सबसे पहले तो जैसे फ़िलहाल हम लोग का 4-5 डिस्ट्रिक्ट में चलता है क्लासेस, तो मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी झारखंड हेपुड़ जो एसोसिएशन है उनका मैं उपाध्यक्ष हूँ, और डिस्ट्रिक्ट का भी इंचार्ज हूँ सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो ये मार्शल आर्ट है ये अन्य सारे डिस्ट्रिक्ट में भी जल्द से जल्द पहुँच जाए, और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं जो फिलहाल नेशनल तक जा चुके हैं वो इंटरनेशनल आगे भी चल जाए, एशियन गेम्स वगैरह हर जगह पार्टिसिपेट करें और मेडल वगैरह जीत के आए। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, हॉस्टल वगैरह, ये सारे जगहों में मार्शल आर्ट को कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि आज के समय में आत्मरक्षा जो मार्शल आर्ट होती है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। आत्मरक्षा अगर खुद ही बच्चे करना सीख जाएं तो मेरे ख्याल से ये जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है उससे बचा जा सकता है, और काफ़ी जो ऐसे हैं समाज में एक बदलाव लाया जा सकता है। यहाँ पर जो क्लास चलती है तो जो बच्चे आए हुए हैं क्लास सीखने के लिए, है ना, तो ज़रा बात करते हैं कि क्या क्या इन्होंने सीखा, अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं। तो पहले किनसे बात करूँ, आप क्या बताइए नाम? मेरा नाम ज्वाता है और मैं वाइट बेल्ट में हूँ। अगर हम मार्शल आर्ट ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कोई भी परेशान करे तो हम लोग के साथ फाइट कर सकते हैं बिना डरे। मार्शल आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जो 2000 ईयर या फिर उससे मोर देन भी चला है, और मार्शल आर्ट का बहुत टाइप्स के, जैसे टाइकोंडो, कराटे, जूडो और हैप्किडो। थैंक यू। आप क्या सीख रहे हो अभी? हैप्किडो। तो कितना सीखा अभी? अभी मैं येलो वर्ड में जाऊँगी। अच्छा। और अभी मैं टूर्नामेंट के बाद मैं येलो 1 में जाऊँगी, मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है। मैं बोलना चाहती हूँ कि सब ये मार्शल आर्ट सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, क्योंकि अगर हमें कोई भी परेशान करे तो सर फाइट कर सकते हैं बिना डरे और बिना रुके। थैंक यू। हाँ, इधर कौन बोलेगा? क्या नाम है? अथर्व कुमार अग्रवाल। अच्छा, कब से इधर आप आ रहे हो क्लास में? आज भी आ रहा हूँ, फिर दूसरे दिन के बाद भी आऊँगा। नहीं, कितने समय से आ रहे हो इधर, कितने महीने हुए?
अभी 5 साल का हो गया। 3 मंथ। अच्छा, ये बच्ची है, नाम बताओ। धनुश्री। जरा जोर से बोलो। धनुश्री। हाँ, आप कौन क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास। 3 क्लास में। तो ये कितने महीने से आ रही हो क्लास में? क्या क्या सीखी अभी? मिडिल पंच, डाउन पंच, फेस पंच। ये सब सीख ली? अच्छा, आप कुछ बोलो, क्या नाम है? दियासली। हाँ, मेरा नाम है रेवान बसु। सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ज़रूरी जो बेसिक चीज़ें सीख ली? हाँ? कोई अगर मारने दौड़ेगा तो आप रोक सकते हो? हाँ। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आर्यश रंजन है। आप बताओ मार्शल आर्ट के बारे में, क्या क्या सिखाया जाता है? आपने क्या सीखा अभी तक? पंच, किक, पंच ब्लॉक। सीखा। आप क्या सीखे? हमने भी सेम ही सीखा है। सेम सीखा है। मतलब खुद को अभी बचा सकते हो? यस, वैसे श्योर। कहीं से कोई अगर फाइट, कोई किक मारेगा, कोई लाठी चलाएगा, बचा सकते हो? जरूर जरूर बचा सकते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस। कितने महीने हुए क्लास किए हुए? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल से क्लास कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ गया कि खुद को बचा सकते हैं। और यही तो है मार्शल आर्ट की खूबी कि अगर बच्चे ने सीख लिया तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपने आप को बचा सकता है। जी, मेरा नाम सलमा सोरेन है। कहाँ से हो आप? आपका गांव कहाँ है? विश्रामपुर। विश्रामपुर के जी, रहने मैं वाले गांव हो? साइड की हूँ। और यहाँ कहाँ रहती हो? नहीं, मैं गांव साइड से आती हूँ। गांव से आती हो? जी। तो क्लासेस के दिन आप आती हो यहाँ पे? हाँ। शनिवार रविवार? जी जी। ओके। तो आपने मतलब कितने समय से सीखा इसको और अब तक क्या हासिल किया आपने? मैं तो तकरीबन 6-7 साल हो गया मार्शल आर्ट में। जी। और इसमें आके कई सारे टूर्नामेंट्स खेले, यहाँ तक कि नेशनल में भी 2-3 बार गए थे और उसमें से गोल्ड मेडल भी लिए। ये गांव से बिलोंग करती है। विश्रामपुर बहुत ही इंटीरियर विलेज है कांड्रा से आगे, और वहाँ की एक बच्ची जो गोल्ड मेडल ले चुके, नेशनल में खेल चुकी है ना? जी। तो क्या मतलब ऐसे जो शुरुआत हुई आपकी, शुरुआत के दिनों की बात करें, कैसे इंस्पायर हुई कि आप मार्शल आर्ट में आएंगी? किनसे परिचय हुआ सबसे पहले और जाना आपने कि इसे मुझे भी करना चाहिए? एक टाइम था कि जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तो मेरे आसपास के कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सर राकेश मेहता सर उधर क्लास चलाने के लिए बच्चे सब ये कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि और ऐसा मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, अगर तुम सीखेगी तो ज्वाइन कर लेना। तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है, मैं भी ज्वाइन कर ली। इसके बाद से मैं ज्वाइन हुई और इसके बाद रेगुलर में करने लगी। बहुत अच्छे। तो अभी थोड़ा फैमिली की बात करें, परिवार में कौन कौन है? सभी कोई हैं, माँ है, पिताजी हैं, भैया भी हैं। तो पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं, खेती-बाड़ी? किसान है जी। एक किसान की बेटी है और झारखंड का नाम रोशन किया अपने देश में, जी है ना, इस मार्शल आर्ट की वजह से। जी। और आगे की क्या तमन्ना है? और मुझे तो बहुत आगे जाना है। फिलहाल नेशनल तक तो मैं गई थी, इंटरनेशनल और उससे भी जितना भी खेल सब में होते हैं, सब में मुझे जाना है। सपने बड़े होने चाहिए और सपनों की उड़ान भी ऊंची होनी चाहिए, और उस तरफ आगे बढ़ने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। ये जो खेल है इसमें ऐसा ही होता है, जी जान लगा देते हैं तमाम जो बच्चे हैं तो खिलाड़ी हैं, और वो होता है कि तब अपने माँ बाप का नाम रोशन होता है, अपने गांव का, अपनी धरती का, अपने देश का, वतन का नाम रोशन होता है। आप लोग सभी आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, नाम कमाओ और अचीवमेंट आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। तो ये हम एकलव्य फाइटर क्लब के तत्वावधान में यहाँ पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। यहाँ एमपी सिटी है, आदित्यपुर इलाका इंडस्ट्रियल एरिया में, और यहाँ जो राकेश महतो जो कोच हैं, यहाँ शनिवार और रविवार को 2 दिन क्लासेस लेते हैं और लंबे समय से यहाँ पर क्लासेस होती है। बच्चों ने काफ़ी कुछ उपलब्धियाँ हासिल की है, आगे भी और उपलब्धियाँ हासिल करें, इनकी ये तमन्ना है। अगर आप में से किसी को भी इस क्लास को ज्वाइन करना है तो आप नीचे हमारे स्क्रीन पे आ रहे हैं उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।